हरे कृष्णा। महाराज ध्रुव की कहानी। दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्पानपाद मनु के बाद सिंहासन पर विराजमान हुए। उत्पानपाद अपने पिता मनु के समान ही न्यायप्रिय प्रजापालक राजा थे। उत्पानदास की दो रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति उत्पानदास की दो रानियां थी। ठीक है। सुनीति को एक पुत्र ध्रुव और सुरुचि को एक पुत्र उत्तम था। ध्रुव बड़ा होने के कारण राजगद्दी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, पर सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को पिता के बाद राजा बनने देखना चाहती थी। इस कारण वो ध्रुव और उसकी माँ सुनीति से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उत्पानपाद को अपने मोह माया के जाल में बांधने लगी। इस प्रकार सुरुचि ने ध्रुव और सुनीति को उत्पानपाद से दूर कर दिया। उत्पानपाद भी सुरुचि के रूप पर मोहित होकर अपने पारिवारिक कर्तव्यों से विमुख हो गए और सुनीति की उपेक्षा करने लगी। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता से मिलने की जिद करने लगा। माता ने तिरस्कार के भय से बालक को कोमल मन को ठोस न लगे, इसलिए ध्रुव को बहलाने लगी, पर ध्रुव अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में माता ने हार कर उसे पिता के पास जाने की आज्ञा दे दी। जब ध्रुव पिता के पास पहुंचा तो देखा उसके पिता राज सिंहासन पर बैठे हैं और वही पास में उनकी माता सुरुचि भी बैठी है। अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठकर देखकर ध्रुव की इच्छा भी पिता की गोद में बैठने की हुई, पर उत्पानपाद ने अपने प्रिय पत्नी सुरुचि के सामने गोद में चढ़ने को लालायित प्रेम बस आए हुए अपने पुत्र को आदर नहीं किया। अपने सौत पुत्र ध्रुव को पिता की गोद में चढ़ने को उत्सुक देखकर सुरुचि को क्रोध आ गया और कहा, अरे लल्ला, बिना मेरे पेट से जन्म लिए किसी अन्य स्त्री का पुत्र होकर तू क्यों इतनी बड़ी इच्छा करता है? तू अज्ञानी है, इसलिए ऐसी अलभ्य वस्तु की इच्छा करता है। चक्रवर्ती राजाओं के बैठने के लिए बना है सिंहासन तो सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम के ही योग्य है। तू इस व्यर्थ की इच्छा को अपने मन से निकाल दे। अपनी विमाता का ऐसा कथन सुनकर ध्रुव कुपित होकर पिता को छोड़कर अपनी माता के महल को चल दिया। उस समय क्रोध से ध्रुव के होंठ कांप रहे थे और जोर जोर से संस्कारें ले रहा था। अपने पुत्र को इस तरह अत्यंत क्रोधित देखकर सुनीति ने ध्रुव को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बैठाकर पूछा, बेटा, तेरा क्रोध का कारण क्या है? किसने तेरा निरादर करके तेरे पिता का अपमान करने का साहस किया? यह सुनकर ध्रुव ने अपनी माता को रोते हुए यह सब बात बताई जो उसकी विमाता ने पिता के सामने कही थी। अपने पुत्र से सारी बात सुनकर सुनीति अत्यंत दुखी होकर बोली, बेटा, सुरुचि ने ठीक कहा है। तो अवश्य मंद भाग्य है जो मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुण्य वालों ने उसके विपक्षी भी ऐसी बातें नहीं कर सकते। पूर्व जन्म में तूने जो कुछ भी किया है उसे कौन दूर कर सकता है, और जो नहीं किया है उसे कौन दिला सकता है? इसलिए तू अपनी विमाता की बातों को भूल जाना चाहिए। हे वत्स, पुण्य आत्माओं को ही राजपद, घोड़े, हाथी आदि प्राप्त होते हैं। ऐसा जानकर तू शांत हो जा। यदि सुरुचि के वाक्य में तुझे अत्यंत दुख हुआ है तो सर्व फलदायी पुण्य के संग्रह करने का प्रयत्न कर। तू सुशील पुण्य आत्मा और समस्त प्राणियों का हितैषी बन। माता की बात सुनकर ध्रुव ने कहा, माँ, अब मैं वही प्रयत्न करूंगा जिससे संपूर्ण लोक में आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकूं। अब मुझे पिता का सिंहासन नहीं चाहिए, वह मेरे भाई उत्तम को ही मिले। मैं किसी दूसरे के दिए हुए पद का इच्छुक नहीं हूँ। मैं अपने पुरुषार्थ से ही उस परम पद को पाना चाहता हूँ जिसको पिताजी ने भी नहीं प्राप्त किया है। अपनी माता से इस प्रकार कहकर ध्रुव महल से निकल पड़ा और नगर के बाहर वन में पहुंचा। वहाँ ध्रुव ने पहले से ही आए हुए 7 मुनीश्वरों या सप्तऋषि को मृग चर्म के आसन में बैठा देखा। ध्रुव ने उन सबको प्रणाम करके उनका उचित अभिवादन किया। नर्मदा पूर्वक कहा, हे महात्माओं, मैं सुनीति और राजा उत्पानपाद का पुत्र हूँ, ध्रुव हूँ। मैं आत्मग्लानि के कारण आपके पास आया हूँ। यह सुनकर ऋषि बोले, राजकुमार,
अभी तो सिर्फ 4-5 साल का बच्चा है, तेरे चिंता का कोई कारण भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तो तेरे पिता जीवित हैं, फिर तेरी ग्लानि का क्या कारण है? तभी ध्रुव ने ऋषियों को यह सब बात बताई जो सुरुचि ने उसे कहे थे। यह सुनकर ऋषिगण आपस में कहने लगे, समय कैसा प्रबल है जिससे इस नन्हे बालक के हृदय से भी अपनी विमाता के दुर्वचन नहीं टलते। ऋषि बोले, हे क्षत्रिय कुमार, तूने जरूर कोई निश्चय किया है। अगर तेरा मन करे तो वह हमें बता दे। हे तेजस्वी, हमें यह भी बता कि तेरी क्या सहायता करें। ध्रुव ने कहा, हे मुनिगण, मुझे न तो धन की इच्छा है और न ही राज्य की। मैं तो केवल उसी स्थान को चाहता हूँ जिससे पहले किसने न भोगा हो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग बस मुझे यह बताते हैं कि क्या करने से मुझे यह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। ध्रुव ने सरकार से पूछने पर सभी ऋषिगण एक एक करके ध्रुव को उपदेश देने लगे। सप्तऋषि मंडल के ऋषियों के नाम और उनका परिचय वह सब सुनकर ध्रुव उन ऋषियों को प्रणाम करके वहां से चल दिया और यमुना नदी के तट पर अति पवित्र मधु नामक वन मधुबन में पहुंचा, जिस मधुबन में नित्य श्रीहरि का सानिध्य रहता है। उसी सर्व पापहारी तीर्थ में ध्रुव कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करने से ध्रुव के तपोबल से नदी, समुद्र, पर्वतों सहित समस्त भूमंडल अत्यंत क्षुब्ध हो गई और उनके क्षुब्ध होने से देवताओं में खलबली मच गई। तब देवताओं ने अत्यंत व्याकुल होकर इंद्र के साथ परामर्श करके ध्रुव का ध्यान भंग करने का आयोजित किया। देवताओं ने माया से कभी हिंसक जंगली पशुओं के द्वारा तो कभी राक्षसों के द्वारा ध्रुव के मन में भय उत्पन्न करने की कोशिश की, परंतु विफल रहने पर ध्रुव की माता के रूप में उसका ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। पर ध्रुव एकाग्रचित्त होकर सिर्फ भगवान विष्णु के ध्यान में ही लगा रहा और किसी की ओर देखा तक नहीं। जब सब प्रकार के प्रयत्न विफल हो गए तब देवताओं को बड़ा भय हुआ और सब मिलकर श्री हरि के शरण में गए। देवता बोले, हे जनार्दन, हम उत्पानपाद के पुत्र की तपस्या से भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। हम नहीं जानते हैं कि वो इंद्रपद चाहता है या सूर्य, वरुण, चंद्रमा के पद की अभिलाषा है। आप हम पर प्रसन्न होइए और उसे तप से निवृत्त कीजिए। भगवान बोले, हे देवगण, उसे इंद्र, सूर्य, वरुण, कुबेर आदि पद की अभिलाषा नहीं है। आप सब लोग निश्चिंत होकर अपने स्थान को जाएं। मैं तपस्या में लगे हुए उस बालक की इच्छा को पूर्ण करके उसे तपस्या से निवृत्त करूंगा। श्री हरि के ऐसा कहने पर देवतागण उन्हें प्रणाम करके अपने स्थान को चले गए। भगवान विष्णु अपने भक्त ध्रुव की कठिन तपस्या से संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। श्री भगवान बोले, हे उत्पानपाद के पुत्र ध्रुव, तेरा कल्याण हो। मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न होकर तुझे वर देने के लिए प्रकट हुआ हूँ। मैं तुझे अति संतुष्ट हूँ। अब तू अपनी इच्छा अनुसार वर मांग। भगवान विष्णु के ऐसी वचन सुनकर बालक ध्रुव ने आंखें खोली और ध्यान अवस्था में देखे हुए भगवान को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए साक्षात अपने सामने खड़े देखा। तब उसने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत, और सहसा रोमांचित तथा परम भयभीत होकर भगवान की स्तुति करने की इच्छा की। पर इनकी किस प्रकार स्तुति करें ये सोचकर ध्रुव का मन व्याकुल हो गया। ध्रुव ने कहा, भगवान, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, पर अपने अज्ञानवश कुछ नहीं कह पा रहा, अतः मुझे इसके लिए बुद्धि प्रदान कीजिए। तब भगवान विष्णु ने अपने शंख से ध्रुव का स्पर्श किया। इसके बाद क्षण मात्र में ध्रुव भगवान की उत्तम प्रकार से स्तुति करने लगा। जब ध्रुव की स्तुति समाप्त हुई तब भगवान बोले, हे ध्रुव, तुमको मेरा साक्षात दर्शन हुआ। इससे निश्चित होकर तेरी तपस्या सफल हुई, पर मार्गदर्शन तो कभी निष्फल नहीं होता। इसलिए तुझे जिस पर जो वर चाहिए वो मांग ले। ध्रुव बोला, हे भगवान, आपसे संसार में क्या छिपा हुआ है? मैं मेरी सौतेली माता के गर्भिणी वचनों से आहत होकर अपनी तपस्या में प्रवृत्त हुआ, जिन्होंने कहा था कि मैं अपने पिता के राज शासन के योग्य नहीं हूँ। अतः हे संसार को रचने वाले परमेश्वर, मैं आपकी कृपा से वह स्थान चाहता हूँ जो आज तक इस संसार में किसी को भी प्राप्त न हुआ हो। श्री भगवान बोले, वत्स,
तूने अपने पूर्व जन्म में मुझे संतुष्ट किया था, इसलिए तू जिस स्थान की इच्छा करता है वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था और मुझसे निरंतर एकाग्रचित हो रहने वाला माता पिता का सेवक तथा स्वधर्म का पालन करने वाला था। बाद में एक राजपुत्र से तेरी मित्रता होगी। उसके वैभव को देखकर तेरी इच्छा हुई कि मैं भी राजपुत्र हूँ। अतः हे ध्रुव, तुझको अपनी मनोवांछित इच्छा प्राप्त हुई। जिस स्वयंभू मनु के कुल में किसी को स्थान मिलना अति दुर्लभ है, उन्हीं के घर में तूने उत्पानपाद के यहाँ जन्म लिया, जिसने पूरे तरह से मुझे संतुष्ट किया। उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। मेरी कृपा से तो निश्चित ही उस स्थान को प्राप्त करेगा जो त्रिलोक में सबसे उत्कृष्ट और समस्त ग्रहों और तारामंडल का आश्रय है। मेरे प्रिय भक्त ध्रुव, मैं तुम्हें वह निश्चित ध्रुव स्थान देना चाहता हूँ जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों, सभी नक्षत्रों, सप्त ऋषियों से भी ऊपर है। तेरी माता सुनीति भी वहाँ तेरे साथ निवास करेगी, और जो लोग प्रातः काल और सांध्य काल में तेरा गुणगान करेंगे उन्हें महान पुण्य प्राप्त होगा। धन्य है ध्रुव की माता सुनीति, जिसने अपने हितकर वचनों से ध्रुव के साथ साथ स्वयं भी उस सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के नाम से ही उस दिन उस दिव्य लोक को संसार में ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ध्रुव का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, अपने स्थान से विचलित न होने वाला, जिसे भक्त ध्रुव ने सत्य साबित कर दिया। भक्त ध्रुव की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय और हृदय में आत्मविश्वास हो, वह कठोर पुरुषार्थ के द्वारा इस संसार में असंभव को भी संभव कर सकता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए, और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।